10 लाख मुस्लिमों के बीच अचानक गाड़ियों का एक काफिला पहुंचा जो भारत के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। घने जंगलों के बीच ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम शरणार्थी कैंप है। अब इसी कैंप में अचानक अमेरिका की एंट्री ने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। ये है बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित दुनिया का सबसे बड़ा रोहिंग्या शरणार्थी कैंप। 24 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों के 33 अलग अलग कैंप हैं, जिनमें 10 लाख से भी ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम कैंप में अचानक इस गाड़ी में बैठकर कौन आया है और ये भारत के लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर सकता है। दरअसल इस गाड़ी में है सर्जियो गोर, जो भारत में अमेरिकी राजदूत हैं। बांग्लादेश के इस रोहिंग्या कैंप में सर्जियो गोर समेत 14 लोगों का अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचा, जिसमें बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ब्रेंट क्रिस्टेंसन भी शामिल थे। आपको बता दें कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित रोहिंग्या कैंप भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती माना जाता है, क्योंकि इस कैंप को भारत के खिलाफ संगठित अपराध, अवैध घुसपैठ और चरमपंथी गतिविधियों का अड्डा भी कहा जाता है। तस्कर और एजेंट्स कॉक्स बाजार स्थित शरणार्थी कैंप में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं और भारत में इन रोहिंग्या मुसलमानों का अवैध प्रवेश भी करवाते हैं। ये कैंप म्यांमार की सीमा से भी लगता है। म्यांमार की सीमाओं से जुड़े इन कैंपों के रास्ते ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का एक नेटवर्क भी चलता है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत ने एक CIA एजेंट मैथ्यू वेंडाइक समेत 6 यूक्रेनी एजेंट्स को पकड़ा था। ये सभी एजेंट्स म्यांमार के आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। उससे भी पहले बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के पास एक CIA एजेंट मारा गया था। यानी अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के पास बहुत बड़ा खेल करने में लगा है। लेकिन इसके पीछे असली खेल क्या हो सकता है, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि शेख हसीना ने कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काटकर एक नया ईसाई देश बनाने की साजिश रच रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कॉक्स बाजार का ये रोहिंग्या शरणार्थी कैंप चटगांव इलाके में ही आता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार अवैध विदेशी फंडिंग पर लगाम लगाने वाला FCRA कानून लाने की तैयारी में है। इस कानून की वजह से ईसाई मिशनरियों और चर्च को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उनके पास धर्मांतरण करवाने के लिए पैसा आना रुक जाएगा। हो सकता है कि अमेरिका बांग्लादेश के रास्ते ही भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश में लगा है। दशकों से ईसाई धर्मांतरण के कारण नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे राज्य आज ईसाई बहुसंख्यक आबादी वाले राज्य बन गए हैं। भारत के पूर्वोत्तर के ये राज्य हमेशा से ईसाई बहुसंख्यक नहीं थे। ये सभी पहले अपने पारंपरिक आदिवासी धर्मों को मानते थे, लेकिन ईसाई मिशनरियों ने भारत के इन राज्यों को ईसाई बहुसंख्यक बना दिया। तभी अचानक मिजोरम में चर्च FCRA कानून के विरोध में उतर आए हैं। अब आप इन सारी घटनाओं को जोड़कर देखिए। बांग्लादेश के रोहिंग्या कैंपों में अमेरिका की एंट्री भारत के लिए मुश्किल का कारण बन सकती है।